दहेज के लिए उनके ऊपर गैस डाल के इन्हें जलाया है। मैंने इनके बाल काट दिए सोते हुए। ढन 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 ढन। बिस्तर तो आपने नीचे जमीन पे लगाने को बोला था उनसे। अरे नींद नहीं आ रही थी, क्या करें, भूकंप आ रहा था घर के अंदर, तो कहाँ सोएंगे। हमारी भी जिंदगी का एक मकसद है, बदला, और हमारे पूरे कुनबे, पूरे खानदान, पूरे बाल बच्चा पार्टी का एक मकसद है, बदला। इनफैक्ट अभी हुमा भी बैठी हुई हैं यहाँ पर, तो मैं उनसे भी बात कर रहा था कि दैट क्या होता है कि व्हेन यू आर एन ऑडियंस यू हैव दोज वाइकेरियस प्लेजर्स, दैट क्या सास बहू के बीच में कुछ होने वाला है कि नहीं हो रहा है। मतलब क्या होता है वाइकेरियस का मतलब यही है कि दैट सम स्पोर्ट इज बीइंग प्लेड एंड यू फील दैट यू आर एक्चुअली प्लेइंग। सो समवेयर एक एलिमेंट होता है कि सास बहू के बीच में कुछ महाभारत होगी कि नहीं होगी, बिकॉज दोनों जो हैं एकदम आप देखिए सास बहू के। मैंने मतलब फिल्म में बहुत सारी चीजें की है। मैंने दहेज के लिए उनके ऊपर गैस डाल के इन्हें जलाया है। मैंने इनके बाल काट दिए सोते हुए। ढन 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 ढन। जब ये फैजल खान के साथ कहीं जाती थी तो मैंने बोल देती थी तुम सब्जी ले आना, ये ले आना। हाँ हाँ, घर से तो तू ऐसे ही आ गई खाली हाथ। तो ये सब बहुत हुआ है। बिस्तर तो आपने नीचे जमीन पे लगाने को बोला था उनसे। अरे नींद नहीं आ रही थी, क्या करें, भूकंप आ रहा था घर के अंदर, तो कहाँ सोएंगे। अरे सो जाओ, नहीं गद्दा जमीन पर बिछा लो। We discussed the last time around as well the physical transformation you had spoken about. Yes. So far we have not really seen that sort of physical transformation. जैसे आप 16 से 40 तक आपने बताया कि that एक transformation होता है. Now you'll be 40-45. Yeah, which is 40 is not really old. 40 is the new 20 at least amongst men जो हम देख रहे हैं, among many women also. Part 2 में हाँ वो जो मेरा किरदार है वो बुढ़ापे के काफ़ी करीब जाता है, और उसके लिए हाँ मैंने थोड़ी मेहनत इन द सेंस कि मैंने बस एक जो गुस्सा था नगमा का पार्ट 1 में, जिसे लोग बहुत तेज़ तर्रार और इस तरह के एडजेक्टिव्स देके दे आइडेंटिफाई विद दैट, वो कहीं ना कहीं एक जो कोल्ड रेज होता है ना, जिसे कहते हैं कोल्ड ब्लडेड मर्डर, वहाँ पे वो तब्दील हो गया है। मुझे लगता है उस तरह का एक ट्रांसफॉर्मेशन है एट एन इंटरनल लेवल, और एक्सटर्नली मैंने हर चीज़ को थोड़ा सा स्लो किया है। One is that do you have any confrontation with Bangalan after the death of Sardar Khan? And second question is that do you have any vengeance for Ramadhir Singh? Do you have that element as well? I would say no, I don't have any confrontation with Bangalan. वो जो करती है उसको अपने फलों की सज़ा खुद मिलेगी, अल्लाह दे देगा टाइप्स। जो दूसरा क्या सवाल था? दूसरा सवाल ये है हाँ, रमाधीर सिंह। हाँ, yeah. तो हमारी भी जिंदगी का एक मकसद है, बदला, और हमारे पूरे कुनबे, पूरे खानदान, पूरे बाल बच्चा पार्टी का एक मकसद है, बदला। Okay, one more question that I have in mind. I don't know if I should be asking that. But I think I will. This is your second film. You've got a very flourishing career ahead of you, and the way you are right now, dressed and all, looking like a typical actress जो हमारे वहाँ होती हैं, heroines जिस तरीके से होती हैं, okay, all glamorous and all. Okay, but when you're just aging in a film, yes, हमारे वहाँ stereotyping होती है कि आपने यार वो एक बुरी औरत का आपने भी रोल भी आपने वो किया था. Do you have any apprehensions, any fears? I'm glad you're asking me this question. आप नहीं पूछेंगे तो फिर आपके मन की एक ख्वाहिश रह जाएगी और सवाल बनता है। इसको करने में करेज चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोगों को बेवकूफ़ी भरा भी लगता है। एज इट इज़ इन पार्ट 1 दिल से डी ग्लैम, रस्टिक, दिस अर्दी अपील वगैरह, बेसिकली व्हाट दे ट्राइंग टू से इज मेकअप नहीं लगाया। एंड पार्ट 2 it's a risk to take for anybody at my age to play double, triple, and to play mother to people who in real life might be elder to me like Nawaz. So it is a risk, there's no denying that. अगर क्या मैं इससे निरूपा रॉय बन जाऊंगी, मुझे नहीं लगता, क्योंकि अब सिनेमा बदल चुका है. It's not me. You have been here longer than I have. Look at the things that Vidya Balan is doing, or anybody, you know, for that matter. People are experimenting today. What happened to Vidya in Kismet Connections? And after Hey Baby, what all happened? We've seen that. Yeah, but that was her choice. I will not like to comment on her choice of script. I'm talking about the criticism that came her way and how she combated that. The sort of criticism that came after Hey Baby about the dressing and even Kismet Connection for that matter. अगर मैं आपको But she combated successfully. Very, very successfully. आजकल आप किसी भी एक्ट्रेस का इंटरव्यू उठाएंगे और क्या वो बोलती हैं,
जिस तरह के रोल विद्या बालन कर रही है, वी वांट टू डू स्टफ लाइक दैट बिकॉज एज एक्ट्रेसेस यू डू अंडरस्टैंड in the script who is playing what character, how important you are, whether you are just there for song, dance and skin show, or whether you are adding something to the script and something to the film. So I think everybody has an inherent intuitive sense of that. अगर नहीं है तो अलग बात है, फिर उनका एजेंडा कुछ और होता है, वहाँ पे मुझे जाना ही नहीं है. अगर मैं सच में 40-45 साल की होती और मुझे ये रोल मिलता और मैंने किया होता, हाँ ये रिस्क होता कि मैं स्टीरियोटाइप हो जाऊँ. एट प्रेजेंट एट दिस एज नो वन कैन टेक अवे माई यूथ और माई लुक्स और व्हाटएवर, सो आई एम नॉट इनसिक्योर अबाउट दैट. अगर वो होता सच तो हो सकता था. मैं शुरुआत में मुझे कभी कभी अजीब भी लगता था. अनुराग को बोलती थी कि आप क्या कर रहे हैं, आपको पता है इतना सारा वेट यहाँ लगा के, बालों में हीना लगा के, झुर्रियाँ दे के, फिर बाद में और झुर्रियों से तसल्ली नहीं हुई तो कंप्यूटर ग्राफिक्स में ऐड कर करके आप क्या कर रहे हैं मतलब. पर मैं अब जैसा सिनेमा बदला है, जैसे लोगों की अप्रोच बदली है, कितने सारे लोग थे जिन्होंने वसीपुर नहीं देखी पर उन्होंने मेरा लुक देखा. और मुझे पिछले हफ्ते एक डायरेक्टर ने एक बहुत ही अच्छी स्क्रिप्ट ऑफर की जिसमें एक फुल ऑन मतलब जो नॉर्मल एक ग्लैमरस लड़की का नॉर्मल किरदार है और वो उन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ एन इंटरव्यू, जैसा हम एक इंटरव्यू दे रहे हैं उस बेसिस पे मुझे कास्ट करने का सोचा. तो पीपल आर नॉट ब्लाइंड एनीमोर कि वो हॉल में वो देख के वहाँ से अपनी धारणा बना लेंगे. वो बाहर की चीज़ें भी देखते हैं, वो पेपर भी पढ़ते हैं, वो बॉलीवुड हंगामा भी देखते हैं, तो उनको सब समझ में आता है. बॉलीवुड बहुत लोग देखते हैं इनफैक्ट, और बिल्कुल देखते हैं. 1 लाख व्यूज जो हो गए बहुत लोग देखते हैं. इंडस्ट्री में तो खैर बहुत लोग देखते हैं. How important is Nagma Khatun for you and how has it impacted your life? मैं जो करती हूँ वो मैं जब करती हूँ तब उसमें रहती हूँ और जब ख़त्म हो जाता है तो उससे निकलने की कोशिश करती हूँ. सो नगमा इज़ इम्पॉर्टेंट टू मी. शी वॉज अ पार्ट ऑफ मी. आई बिलीव एन एक्टर शुड बी लाइक वाटर. यू टेक द शेप ऑफ द कंटेनर बट देन यू फ्लो. सो राइट नाउ आई हैव सॉर्ट ऑफ मूव्ड ऑन फ्रॉम नगमा. ये जो हो रहा है ये एक पोस्ट पार्टम का कुछ हो रहा है. मतलब नगमा आ चुकी है, पब्लिक के जहन में घुस चुकी है. पार्ट 2 में नगमा अभी भी थोड़ी सी मेरे अंदर है क्योंकि पार्ट 2 अभी तक रिलीज़ नहीं हुई. पार्ट 2 के रिलीज़ के बाद नगमा खातून एक किरदार बन जाएगा जो मैंने कभी किया था और मैं रिचा ही रहूँगी. मेरा फिर से मैं आपसे सवाल दोहराऊंगा कि दैट दिस इज़ योर सेकंड फिल्म, दिस इज़ योर फर्स्ट फुल फ्लेजेड रोल एज एन एक्ट्रेस. आई एम श्योर दैट यू मस्ट हैव प्रिपेयर्ड अ लॉट फॉर इट, यू मस्ट हैव मेड अ लॉट ऑफ सैक्रिफाइसेस एज वेल. I tried to prepare for it, yes. Right. So in that context, maybe शायद you are an actress, I think you know better, but still from a layman's perspective, I have a feeling that कहीं ना कहीं इस किरदार ने आपके ऊपर एक ऐसी छाप छोड़ी होगी बिकॉज ये आपका जो देखा जाए तो फर्स्ट कैरेक्टर है सही मानों में अगर देखा जाए तो एक छाप जो छोड़ी है आपके ऊपर तो वो तो मेरे ख्याल से शायद हमेशा रहने वाली है आपके ऊपर. मेरे ख्याल से हाँ ऐसा होता है कि हम कुछ करते हैं और हम कुछ इंजॉय करके करते हैं और हम किसी चीज़ में अप्रिशिएट भी होते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारा हिस्सा बन जाती है सबकॉन्शियसली और कॉन्शियसली. तो उस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मुझे नगमा ने दी हैं, जैसे कि थोड़ा स्ट्रेंथ, थोड़ा कभी कभी थोड़ा गुस्सा या इस तरह की चीज़ें. तो उस लिहाज में मेरे अंदर नगमा रहेंगी पर मुझे नहीं लगता कि मैं आई विल लिव विद नगमा फॉर वेरी लॉन्ग. नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि दैट इम्पैक्ट इस तरीके से कि दैट जो आपने जो भी महसूस किया है आपने उस पूरे दौरान में बिकॉज यू आर नॉट डूइंग एनी अदर फिल्म एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. आई एम श्योर दैट यू मस्ट हैव मेड अ लॉट ऑफ सैक्रिफाइसेस एंड यू मस्ट हैव प्रिपेयर्ड अ लॉट एंड विद फोकस. सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट वो जो भी एक फेज है और जो भी पूरा एक एक्सपीरियंस है I'm sure that will always remain with you forever. Yeah, I think so. जितने भी साल गुजर जाएं, नगमा will be very close to my heart. पोतों और परपोतों सबको बताएंगे. पोतों और परपोतों के साथ. बेटों पे नहीं आ रही हैं आप, डायरेक्टली पोतों में पहुंच रही हैं. क्यों? क्या पता, अगर पोते बेटों से ही होते हैं. अच्छा ओके, हाँ फिर बेटे भी होंगे. अगर पोते बेटियों से हो जाते तो मतलब why not the female child? Exactly, that's what I'm asking you. नहीं, नो मतलब पोते पोती नाते नाती और कुत्ता बिल्ली सब. So that was Richa Chadha talking about a whole lot of things, the entire experience of Gangs of Wasseypur Part 1 and Part 2 and what it means to her. And future plans में खुफिया sources के through हम लोगों को चीज़ें पता चल रही हैं, वो confirm करेंगी तो हम उसके बारे में आपसे share कर सकते हैं. So we really hope that Part 2 does exceedingly well. I think it will. Okay, and looking forward to all your future ventures. Thank you so much. And Faridun, thank you so much. You've been a lucky charm in all the interviews. इतने hits शायद ही किसी को मिले हों जितने मुझे आपके एक interview से मिल गए. Response बहुत ज़बरदस्त है. बहुत ज़बरदस्त. That's an extraordinary response. Thank you very much and all the best. Thank you. That's all from Bollywood Hungama. Keep on watching.